Shut up and sit down. मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन के क्या क्या माध्यम होते हैं, आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। एडवर्टाइजिंग मीडिया आर द मीन्स थ्रू विच मैसेजेस रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग फर्म टू पीपल एट whom दैट प्रोडक्ट इज टारगेटेड। अब देखिए, एडवर्टाइजिंग मीडिया मतलब जो विज्ञापन के माध्यम होते हैं, ठीक है। इनका मतलब क्या हुआ? ये वो साधन होते हैं जिनका इस्तेमाल करके, ठीक है, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी सर्विस के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाती है। अब ये लोग कौन होते हैं? ये आपके टारगेटेड कस्टमर होते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, टारगेटेड कस्टमर। इसका मतलब समझिए। आज हम लोग एनआईएस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये बिजनेस स्टडीज है। मान लीजिए हम सोच रहे हैं कि हम क्लास 12 के बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये मेरे टारगेटेड कस्टमर होंगे। अब सब कोई तो 12 में नहीं पढ़ रहा है, तो मुझे ये देखना होगा कि कौन से लोग हैं जो 12 में पढ़ते हैं, कितने मेल हैं, ठीक है, कितने फीमेल हैं, ठीक है, वो लोग कहाँ कहाँ रहते हैं। अगर मुझे एडवर्टीजमेंट करना है, मान लीजिए मुझे एक एडवर्टीजमेंट चलाना है, तो मुझे ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि मेरे टारगेटेड कस्टमर कहाँ हैं। Many type of media are available for the purpose. These are enumerated below. अब देखिए, इसके लिए बहुत सारे माध्यम उपलब्ध हैं, ठीक है, तो अभी मैं आपको एक एक माध्यम के बारे में बताऊंगा। अब ये आप डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, ठीक है, या किस किस माध्यम से आप एडवर्टीजमेंट करना चाहेंगे, ठीक है। तो आइए उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़पेपर की बात की जा रही है, समाचार पत्र। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते होंगे कि भला समाचार पत्र कौन पढ़ता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि समाचार पत्र पढ़ते हैं, ठीक है। Newspaper is a good means of advertising since a big proportion of our country's population read newspapers published in Hindi, English and the various regional languages. अब देखिए, भारत की जनसंख्या 135 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। करोड़ों लोग आज भी हमारे देश में समाचार पत्र, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो कि हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में और भी रीजनल लैंग्वेज, बंगाली हुआ, उड़िया हुआ, मराठी हुआ, गुजराती हुआ, उर्दू हुआ, ये सभी भाषाओं में समाचार पत्र छपते हैं और इनको लोग पढ़ते हैं। इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है विज्ञापन करने का, क्योंकि विज्ञापन का मूल उद्देश्य ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाया जा सके। Newspaper is the most suitable media for advertising consumer products used by masses. तो विज्ञापन के जरिए हम लोग क्या कर रहे हैं? न्यूज़पेपर में जो विज्ञापन दे रहे हैं उससे हम लोग कस्टमर तक प्रोडक्ट्स की जानकारी देंगे, वो प्रोडक्ट्स की जानकारी जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हो ताकि सेल बढ़े। Such products include durables like TV, refrigerator, cycle, scooter, washing machine, etc., and non-durables like soaps, shampoos, oils, etc. अब क्या क्या चीज़ की ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट होती है? ड्यूरेबल आइटम जो ज़्यादा दिन तक चले, जैसे टेलीविज़न हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, साइकिल हुआ, स्कूटर हुआ, वॉशिंग मशीन। ये सारे प्रोडक्ट ड्यूरेबल हैं क्योंकि ये काफ़ी साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक चलते हैं, ठीक है। फिर नॉन ड्यूरेबल्स लाइक साबुन, शैम्पू, तेल, ये सब चीज़ों की भी विज्ञापन की जाती है। It is also suitable for advertising many services like banking, insurance, transportation, etc. बहुत सारी सेवाएं होती हैं, जैसे कि बैंकिंग सेवाएं, इंश्योरेंस बीमा संबंधित सेवाएं, ट्रांसपोर्टेशन संबंधित सेवाएं, इनके बारे में भी विज्ञापन किया जाता है। However, it is not suitable for advertising products which have limited number of buyers like industrial products or products used by specific professionals like engineers, doctors, etc. हालांकि अगर आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं तो इसमें वो सारे प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है जिनके उपभोक्ता बहुत ही सीमित हैं। आप अपने लोकल एरिया में सिर्फ लोगों को जानकारी देना चाहते हैं, तब न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है। मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, तो भाई वो सबको थोड़ी बेचेगा, उसके लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर है, वो कस्टमर से डायरेक्ट बात करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, अब मैं टीचर हूँ, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं, जब हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते थे तो हम लोग सबको थोड़ी पढ़ा पाएंगे,
हम लोग लोकल एरिया में पढ़ा पाएंगे। आज ऑनलाइन पढ़ाते हैं, अब हम लोग ऑल ओवर इंडिया पढ़ाते हैं, इसलिए हम लोग न्यूज़पेपर में अब ऐड दे सकते हैं क्योंकि अब हम लोग का क्षेत्र बढ़ गया है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन ट्यूशन की बात करेंगे तो वो आप जहाँ रहते हैं वहाँ से मैक्सिमम 5 किलोमीटर एरिया में ही आप पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करके कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। Similarly, there are very few buyers for products like art and craft, expensive designer jewelry, furniture, etc. For such products, advertising in the newspaper are not considered appropriate. अब इसी तरह से कुछ कुछ ऐसे भी खरीदार होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत कम है। वो खरीदार जो कि आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रोडक्ट लेंगे, महंगे महंगे गहने लेंगे, ठीक है, फर्नीचर्स लेंगे, तो यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट का आप अगर एडवर्टीजमेंट कर रहे हो न्यूज़पेपर में तो आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है, आप देखते होंगे कि बहुत सारे डिज़ाइनर ज्वेलरीज के एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में आते हैं, पर ये भी है कि वो एडवर्टीजमेंट इसलिए आते हैं क्योंकि वो जो दुकान है वो हर बहुत उसका ब्रांचेस है। ठीक है। आप आपके एरिया में जो छोटा दुकानदार होगा, जो एक छोटे ज्वेलरी शॉप होंगे, वो लोग न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट नहीं देंगे क्योंकि उनका फ़ायदा ही नहीं होगा। अब मैं कलकत्ता में रहता हूँ, ठीक है, अब मैं अगर एडवर्टीजमेंट कराता हूँ मुंबई में तो मुझे क्या ही फ़ायदा होगा अगर मेरा दुकान कलकत्ता में है। ठीक है, तो ये देखना होगा कि आपका कस्टमर कहाँ का है, टारगेटेड ऑडियंस कहाँ है। अगर ऑडियंस ऑल ओवर इंडिया है तो करवाइए न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट, अगर आप प्रोडक्ट दे सकते हैं तो। फिर आता है टेलीविजन, जिसको हम लोग टीवी कहते हैं। ठीक है। टेलीविजन इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। अब देखिए, मनोरंजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन टेलीविजन है। इट शोज varieties of program in different channels and in different languages for 24 hours in most cases. आज हम लोग जो टेलीविजन देखते हैं, चौबीसों घंटा कुछ ना कुछ एडवर्टीज चैनल्स में प्रोग्राम्स आते रहते हैं और उससे संबंधित एडवर्टीजमेंट्स भी आते रहते हैं। ठीक है। Hence, advertising of different products can be done on different channels during the day as well as night. इसलिए अलग अलग समय पे, सुबह हुआ, दोपहर हुआ, शाम हुआ, रात हुआ, हर वक्त एडवर्टीजमेंट आता रहता है। अब यहाँ पे भी एक ट्रिक है, आप अगर टीवी में एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं तो हर समय एक जैसा रेट नहीं होता है। जैसे सुबह 6 बजे तक, रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक बहुत सस्ता रहता है। रीज़न क्या है, उस समय ज़्यादा कस्टमर्स रहते ही नहीं है। ठीक है, बहुत कम लोग टीवी देखते हैं। वही सुबह के समय ज़्यादातर 8 बजे से 12 बजे तक यहाँ पे बहुत लोग देखते हैं। शाम को 6 बजे से 10 बजे तक बहुत लोग देखते हैं। तो जब कस्टमर्स ज़्यादा होते हैं, इसको टीआरपी कहते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा लोग आप उस समय चैनल देख रहे हैं उतना ज़्यादा पैसा लिया जाता है। ठीक है। It has the ability to attract the attention of different segments of consumers according to their viewership. अब देखिए, अलग अलग चैनल में अलग अलग प्रोग्राम दे रहा है। ठीक है, तो वो जो प्रोग्राम है उससे रिलेटेड कस्टमर्स हैं। मान लीजिए कोई चैनल है जहाँ पे सीरियल्स दे रहा है, ठीक है, तो सीरियल ज़्यादातर औरतें देखती हैं, तो वहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करना है जो औरतें खरीदती हों। मान लीजिए म्यूज़िक चैनल है, वो यंगस्टर्स देखते हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पर उस चीज़ से संबंधित एडवर्टीजमेंट करिए। न्यूज़ चैनल्स हुआ, मान लीजिए शेयर मार्केट का चैनल हुआ, वो लोग देखते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से एडवर्टीजमेंट। तो हर एक जगह पे आपको ये पहले सोचना होगा कि मेरे को जिस तरह का कस्टमर चाहिए वो कहाँ मिलेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, products used by children such as chocolates, school bags, chewing gums, toys, play school, etc., can be advertised during programs like Cartoon Network, storytelling, etc. ठीक है, क्योंकि कार्टून नेटवर्क कौन देख रहा है, बच्चे देख रहे हैं। स्टोरी टेलिंग का चैनल कौन देखता है, बच्चे देखते हैं। तो वहाँ पे आप चॉकलेट का एडवर्टीजमेंट दिखाइए, स्कूल बैग दिखाइए, च्युइंगम दिखाइए, खिलौने दिखाइए, ठीक है, प्ले स्कूल के बारे में दिखाइए, तो क्या होगा, सेल बढ़ेगा। Similarly, household products and cosmetics can be more effectively advertised during programs watched by women in the family. जो चीज़ मैं आपको बताएं, महिलाएं जो होती हैं घर में, उनके सामने अगर आप दिखाते हैं कि क्या क्या घर के चीज़ें हैं, सामान है, वो खरीद सकती हैं, क्या क्या सजने का सामान है, कॉस्मेटिक्स हैं जो उनके फ़ायदे का होगा, तो वो खरीदेंगी वो।
It is a medium of advertising with a lot of flexibility and reach, as visual are more effective than audio and print media. It has the added advantage of reaching out to illiterate customers. अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जब टेलीविजन में ऐड होता है तो क्या हो रहा है, आप देख भी रहे हो सुन भी रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर विजुअल्स है, देखने के बाद जो चीज़ हम लोग देखते हैं वो हम लोग को काफ़ी दिन तक याद रहता है। आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो मेरे वीडियोस हैं, आप हर वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, तब याद हो जाएगा। खुद एग्जाम में लिख लेंगे, काफ़ी सालों तक आपको याद रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तो मूवी की तरह देख रहे हैं ना, मैं आपको हर एक चीज़ बोल बोल के समझा रहा हूँ, आप देख रहे हो। अब इलिटरेट कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? देखिए, न्यूज़पेपर करोड़ों लोग पढ़ते हैं, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। लेकिन टेलीविज़न में क्या है, ना उनको पढ़ना है ना लिखना है, ठीक है? वहाँ पे जो आदमी रिपोर्टर है या जो आदमी आपका एडवर्टाइज़मेंट कर रहा है, वो तो खुद ही सब कुछ बात बता दे रहा है। तो आप देख के, सुन के समझ सकते हैं। आगे देखिए। Just like newspapers, this medium can be used for products of mass use like consumer durables, non-durables, etc. समाचार पत्र न्यूज़पेपर की तरह ही जब हम लोग टेलीविज़न में ऐड करते हैं तो इसका भी क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट का शॉर्ट फॉर्म है ऐड, ठीक है। तो जब हम लोग टेलीविज़न में एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन करते हैं तो इसका भी क्षेत्र बहुत बड़ा है, करोड़ों लोग देखते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग कंज्यूमर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, नॉन ड्यूरेबल्स, ये सारे चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। बट इट कैन नॉट बी यूज्ड इफेक्टिवली and efficiently for specialized products meant for professional or for industrial products. लेकिन जहाँ पर प्रोफेशनल्स हैं या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, वहाँ पे ये फ़ायदेमंद नहीं होगा। हम आपको एग्जांपल बताएं ना, डॉक्टर हुआ, लॉयर हुआ, ठीक है, टीचर्स हुए, जो लोग सर्विस देते हैं। क्योंकि आपका अगर टारगेटेड ऑडियंस बड़ा है तब तो आप करवाइए। जैसे अब ऑनलाइन एजुकेशन आ गया, तो जो भी टीचर्स हैं वो करोड़ों लोगों को एक साथ पढ़ा सकते हैं। पहले ये पॉसिबल नहीं था। पहले आप 500 1000 बच्चों को एक क्लासरूम में बैठा के पढ़ा ले तो बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन अब ऑनलाइन हम लोग पढ़ाते हैं, एक एक बार में 1000 5000 10 हजार स्टूडेंट हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू पढ़ते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ज़माना बदल गया है, टेक्नोलॉजी नई आ गई है। लेकिन अगर आपका क्षेत्र बड़ा नहीं है तो टेलीविज़न में एडवर्टाइजमेंट करके फ़ायदा नहीं है। For introduction of new products, repeated advertising in television programs is of immense help. मान लीजिए बाजार में कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, तो अगर बार बार टेलीविजन में इसके बारे में जानकारी दी जाएगी तो बहुत फायदा होगा। However, the major limitation of this medium is the heavy cost. Hence, only large enterprises are in a position to use this medium. हालांकि एक प्रॉब्लम है इसमें। प्रॉब्लम क्या है ना, बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। इसलिए जो बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्राइजेज होते हैं वही इस माध्यम का इस्तेमाल कर पाते हैं, सभी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। आप समझ लीजिए कि आप अगर एडवर्टीजमेंट करने का बजट बनाएंगे ना अच्छे से ऑल ओवर इंडिया, 1 करोड़ 2 करोड़ कुछ नहीं है, 10 10 करोड़ रुपया लगता है, ठीक है। हाँ, रिटर्न भी वैसा मिलता है, ठीक है। आगे देखिए, रेडियो, ठीक है, बहुत लोग रेडियो सुनते हैं। Radio is the most common source of entertainment for rural masses and the people in the semi-urban areas. अब देखिए, वो लोग जो कि रूरल मास है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, या वो लोग जो कि सेमी अर्बन, मतलब पूरी तरह से शहरी क्षेत्र नहीं है लेकिन गांव से डेवलप्ड है, वहां पर ज़्यादातर लोग रेडियो का इस्तेमाल करते हैं। However, the addition of FM radio has brought back the lost importance of radio in urban areas. हालांकि शहरी क्षेत्र में एफएम जो है उसके आने के बाद अपनी खोई हुई महत्ता वापस पा ली है। पहले क्या होता था, शहरों में लोग रेडियो सुनते थे, लेकिन टेलीविज़न है, इंटरनेट है, बहुत सारे माध्यम की वजह से शहर में लोग उतना रेडियो नहीं सुनते थे। फिर भी जब एफएम आ गया तो लोग रेडियो सुनने लगे। द रेडियो प्रोग्राम्स टू हैव, एक मिनट, The radio programs too have a lot of advertising before and during the program. अगर आप रेडियो सुनते हैं तो आपको पता होगा प्रोग्राम के स्टार्टिंग में, प्रोग्राम के बीच में, प्रोग्राम के बाद में विज्ञापन होता है। क्यों?
भाई जो रेडियो चला रहा है उसको भी तो पैसा चाहिए। आप तो फ्री में रेडियो सुनते हो, ठीक है, तो वो पैसा कहाँ से कमाएगा? एडवर्टाइजिंग के जरिए, विज्ञापन के जरिए। कृषि संदेश प्रोग्राम for farmers, for example, has advertisements on pesticides, fertilizers, tractors, etc. अब देखिए, जो किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, इनके लिए कृषि संदेश प्रोग्राम प्रसारित होता है, रेडियो में आता है। यहाँ पर पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, खाद, फिर ट्रैक्टर इत्यादि, इनके बारे में विज्ञापन दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये कौन इस्तेमाल करेगा? फार्मर्स। इसलिए यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट किया जाता है। Advertising on radio is popular in India because a number of villages do not have electricity and television transmission facility. भारत में आज भी रेडियो में जो विज्ञापन है ये बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है, ये बहुत पॉपुलर है। रीज़न ये है कि बहुत सारे गांव ऐसे होते हैं जहां पर आज भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, आज भी टेलीविज़न का फैसिलिटी अच्छा नहीं है, और कहीं-कहीं पे तो ऐसा है कि दिन के बहुत समय तक इलेक्ट्रिसिटी कटी हुई रहती है। हर 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी सभी जगह भी नहीं है। वहाँ पे लोग रेडियो बहुत सुनते हैं। Hence, radio still remains a popular medium of advertising for rural people. इसलिए जो लोग गांव में रहते हैं, गांव में रहने वाले लोगों के लिए आज भी रेडियो एक बहुत जीवन का पार्ट है, ठीक है, वो लोग रेगुलर यूज़ करते हैं। लोग अपने घर में रेडियो चालू कर देते हैं, ऑफिस में रेडियो चालू कर देते हैं और काम करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करना फ़ायदेमंद होता है। Like television, radio is also a source of entertainment, news and views. अब देखिए, टेलीविजन की तरह ही रेडियो में भी न्यूज़ आता है, ठीक है, यहाँ पे मनोरंजन का स्रोत है, और जितना ज़्यादा व्यूज़ होगा उतना ज़्यादा पैसा मिलता है। आगे देखिए, but arrival of a large number of channels on television has reduced the popularity of radio and consequently its use of advertising. लेकिन आज देखिए बहुत सारे टेलीविज़न चैनल्स आ चुके हैं, ठीक है, जिससे शहरी जो लोग हैं, जो घर पे रहते हैं ज़्यादातर, बहुत कम लोग रेडियो सुन रहे हैं, और इसका जो एडवर्टीजमेंट कैपेसिटी है, जो विज्ञापन होता है, वो भी लोग कम देते हैं। ज़्यादातर जब लोग ड्राइव करते हैं तब रेडियो सुनते हैं, ठीक है। हालाँकि ये मैं कह सकता हूँ कि रेडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रोवाइडेड आपका ऑडियंस का है। अगर ऑडियंस गाँव का है या ऐसी जगह पर जहाँ पर रेडियो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो आप वहाँ पे एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। टेलीविज़न के मुकाबले रेडियो में एडवर्टीजमेंट करना सस्ता पड़ता है। आगे देखिए, मैगजीन्स एंड जर्नल्स, पत्र पत्रिकाओं में भी एडवर्टीजमेंट्स होता है, विज्ञापन होता है। मैगजीन्स एंड जर्नल्स आर द प्रिंट मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब देखिए, आप मैगजीन अगर पढ़ते हो या जर्नल्स पढ़ते हो, पत्र पत्रिकाएं आप पढ़ते हो, तो वहाँ पे आप देखते होगे कि विज्ञापन छपे हुए होते हैं। दीज आर पब्लिश्ड periodically, that is weekly, fortnightly, monthly, quarterly, half yearly or annually. अब देखिए, इनको कब छापा जाता है? न्यूज़पेपर हर रोज आता है, लेकिन मैगजीन जर्नल्स हर रोज नहीं आते हैं। सप्ताह में एक दिन आ गया, ठीक है, या फोर्टनाइटली या मंथली हो सकता है, हर 3 महीने में हो सकता है, 6 महीने में एक बार हो सकता है, एक साल में एक बार हो सकता है, ठीक है। Their circulation is limited and most magazines are generally targeted at a specific segment of readers. अब ये जो मैगजीन्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा नहीं बिकते हैं, ठीक है, हर एक मैगजीन का अपना स्पेसिफिक कस्टमर है जहाँ पर उनको बेचा जाता है। Hence, advertisers use this media selectively according to the target customers to be reached. इसलिए जो मैगजीन है उसके कस्टमर कौन है पहले वो देखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट्स किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, the healthcare products can be advertised in magazines like Health and Nutrition, sports goods in magazines like Sports Star, medicines and medicinal equipments in different medical journals and so on. उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई मैगजीन है जो कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आप हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट कीजिए। ऐसा कोई मैगजीन है जो स्पोर्ट्स स्टार, मतलब वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैगजीन है, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स से संबंधी, खेल से संबंधी जो चीज़ें होती हैं उनकी विज्ञापन कीजिए। ऐसा कोई मैगजीन है जहाँ पर मेडिकल जर्नल्स है, ठीक है,
तो वहाँ पे आप मेडिसिन्स के बारे में, मेडिकल इक्विपमेंट्स के बारे में जानकारी दीजिए। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। आगे देखिए, फिल्म्स, ठीक है। फिल्में तो आज हम लोग देखते ही हैं। Films are an important source of entertainment in India and as such an important medium of advertisement. फिल्में जो हैं वो भारत में बहुत ही बड़ा बिजनेस है। करोड़ों का नहीं, अरबों का बिजनेस है। ठीक है, 100 करोड़ मतलब 1 अरब होता है। आज आप मूवीज आता है, आप देखते होंगे इस मूवी ने 200 करोड़ कमाया, 300 करोड़ कमाया, बिजनेस किया। तो वो क्या है, अरबों का बिजनेस। तो वहां पर बहुत तरह के विज्ञापन होते हैं। Advertisements are generally shown before the start of the show and during interval. अगर आप सिनेमा हॉल में जाते हो तो आप देखते हो कि मूवी के स्टार्ट होने से पहले कुछ विज्ञापन दिखाए जाते हैं और जब इंटरवल होता है तब भी कुछ विज्ञापन दिखाए जाते हैं. It can be used for advertising products of mass consumption like cosmetics, toiletries, medicines, etc. अब यहाँ पर बहुत तरह के एडवर्टीजमेंट्स हो सकते हैं. वो कॉस्मेटिक्स के हो सकते हैं, ठीक है, वो दवाइयाँ हो सकती हैं, वो हमारे रोज़मर्रा के घर में इस्तेमाल आने वाली चीज़ें हो सकती हैं. People from all strata of society visit cinema halls, but with limited reach, theirs is a comparatively costly medium. अब देखिए, समाज के हर एक हिस्से से जो लोग होते हैं वो सिनेमा हॉल्स जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कस्टमर है वो बहुत कम रहते हैं, ठीक है, इसलिए ये बहुत ही महंगा होता है. अगर आप मान लीजिए आइनॉक्स हुआ, पीवीआर हुआ, इसकी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कराना चाहते हैं तो ये बहुत एक्सपेंसिव होता है. हालांकि एक और तरह का एडवर्टीजमेंट होता है जिसको स्पॉन्सरशिप कहते हैं. उसमें क्या होता है, आप मूवीज जब इस्तेमाल करते हैं, जब सॉरी मूवीज जब देखते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो किस तरह का चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, किस कौन से ब्रांड का शर्ट पहनते हैं, कौन सा झुमका पहनती हैं, वो सब चीज़ आप लोग नोटिस करते हैं, ठीक है. वो कौन सा पानी पी रहे हैं, कौन सा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ये सब कुछ स्पॉन्सर्ड होता है, ठीक है, ताकि लोग उस मूवी को जब भी देखें तो वो इस्तेमाल करें. आज ये सोचिए, तरह तरह के कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, एक्टर्स जब उसको पीते हैं तो आप भी पीना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि आपका पसंदीदा एक्टर उसको पी रहा है या एक्ट्रेसेस उसका इस्तेमाल कर रही है, ठीक है. फिर आता है आउटडोर एडवर्टाइजिंग, जिसको हम लोग बाहरी विज्ञापन कहते हैं. While traveling by bus or train, you must have noticed a number of advertisements on the walls, billboards, outside and inside the buses and trains. जब भी आप किसी ट्रेन या बस में यात्रा करते हैं तो आप देखते हैं कि दीवारों पर बहुत तरह के विज्ञापन लगे होते हैं. बहुत सारे बिलबोर्ड छपे होते हैं. बस के अंदर, ट्रेन के अंदर, ट्रेन के बाहर, बस के बाहर तरह तरह के विज्ञापन चिपकाए हुए होते हैं, बनाए हुए होते हैं. E- Even while walking on the road, you must have seen advertisements of different products, shops, schools, coaching institutes written on the back of the scooter, rickshaw, and buses, etc. आप जब रास्ते में चलते हैं तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स का, बहुत सारे दुकान का, स्कूल्स का, कोचिंग इंस्टीट्यूट का एडवर्टीजमेंट होता है. स्कूटर के पीछे लिखा हुआ है, रिक्शा के पीछे लिखा हुआ है, फ्लेक्स लगा हुआ है, ठीक है, बस के पीछे बैनर लगा हुआ है, ठीक है. तो ये सब क्या है, एडवर्टीजमेंट ही तो है. These are examples of outdoor advertising, which are usually in the form of hoardings, displays on walls of buildings, public places like railway station, etc., and are generally used for advertising products like shoes, lotions, creams, fans, cycles, etc. अब ये सब क्या है, ये सब आउटडोर एडवर्टाइजिंग होता है, ठीक है, बाहरी विज्ञापन होते हैं ये सब, जो कि होर्डिंग के जरिए होता है. जो भी बिल्डिंग्स हैं उनके दीवार पर बहुत लोग कागज़ चिपकाते हैं, बहुत लोग वहाँ पे पेंटिंग करवाते हैं, ठीक है. रेलवे स्टेशन में भी बहुत तरह के एडवर्टीजमेंट लगाए जाते हैं. अब ये सब एडवर्टीजमेंट ज़्यादातर जूतों से संबंधित हुआ, ठीक है, फिर शैम्पू हुआ, क्रीम हुआ, पंखों के बारे में, साइकिल के बारे में, ये सब के बारे में एडवर्टीजमेंट किया जाता है. आगे देखिए, दे आर ऑल्सो डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेस. अब बहुत जगह पे आप देखते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले भी लगाया जाता है, ठीक है.
Lights and neon signs are used during night at different places with advertisement messages illuminating at regular interval. बहुत जगह पर आप देखेंगे रात के समय बिजली की रोशनी, नियॉन साइंस, ये सब का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ताकि विज्ञापन का जो संदेश है वो आप तक पहुंच सके। बड़ा बड़ा स्क्रीन लगाया जाता है, वहां पे विज्ञापन घूमता रहता है, चलता रहता है। Another media of advertisement in outdoor advertising is vehicular displays. आप देखते होंगे गाड़ियां होती हैं जिनमें बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाया जाता है, एक म्यूजिक सिस्टम लगाया जाता है, वहां पे एडवर्टीजमेंट चल रहा है, ठीक है। उस म्यूजिक सिस्टम में उस कंपनी के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में कंटिन्यूअसली रिकॉर्डेड वॉइस चलता है। वो हाथ में कोई कागज लेके रखते हैं जो लोगों को वो पकड़ाते जाते हैं। The space outside buses, company trucks used to carry own company's products can be used to attract and inform the customers about the product availability and price. अब देखिए, बहुत सारे बसेस होते हैं, कंपनी का अपना ट्रक है। अगर आप केक शॉप देखते होंगे, ठीक है, चाहे कैथलीन हुआ, मियो मोरे हुआ, मॉन्जनीज हुआ, या एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी हो, वो क्या करते हैं, उनका अपना ट्रक होता है जिससे वो अपने दुकान में सामान भेजते हैं। तो ट्रक के बाहर वो स्टिकर्स लगा देते हैं, पूरा इस ट्रक को अपने कंपनी के नाम से डेकोरेट करते हैं। तो इससे क्या होता है, जब कस्टमर उस ट्रक को देखता है रास्ता में कहीं भी, तो वो एक तरह का एडवर्टीजमेंट ही है, ठीक है। इट मे बी नोटेड that the cost of hoarding or neon signs etc. is quite high due to heavy initial expenditure on their preparation and installation. अब देखिए, ये आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप होर्डिंग लगाना चाहते हैं, नियॉन साइंस वाला एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं, तो ये महंगा पड़ता है, क्योंकि इसका जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बहुत सारे लाइट्स लगते हैं उसमें, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, ठीक है। द रेंट पेड फॉर लोकेटिंग दीज एट पब्लिक प्लेसेस इज ऑल्सो क्वाइट हाई। आप अगर, अब देखिए होता क्या है, जो भी कॉर्पोरेशन होते हैं, वो लोग म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, वो लोग जनरली ये सब स्ट्रक्चर बनाते हैं, या कोई आदमी है, कोई कंपनी है जो स्ट्रक्चर बनाता है और सरकार को उसके लिए टैक्स देता है, पैसा देता है, तो उसको हम लोग रेंट पे करते हैं, ठीक है। आप जाते हो, मान लीजिए कोई ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल के वहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड्स आपको लगवाना है, तो उसके लिए आप रेंट पे करोगे, और आप एक एक बोर्ड का लगभग 15 से 20 हज़ार रुपया मिनिमम कॉस्ट पड़ता है एक महीने के लिए। Despite this, all outdoor media are less expensive as compared to print, television, and radio advertising. However, their reach is highly limited. अब देखिए, इसके बावजूद भी जितना भी आउटडोर मीडिया है, ठीक है, वो सस्ते पड़ते हैं कंपैरेटिवली किससे, प्रिंट, टेलीविजन या रेडियो एडवर्टाइजिंग के। लेकिन ये आपको ये भी समझना होगा कि आपका जो क्षेत्र है, जो आपके कस्टमर्स हैं, वो बहुत ही लिमिटेड हो जाएंगे, ठीक है।